हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 15 डेज ऑर्गेनिक सीरीज का छठा दिन है, जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो 5 लेक्चर में हमने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को हमने कवर किया था और आज हमारा छठा दिन है और छठे दिन में हम हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको हम 2 से 3 दिन में कवर करेंगे। और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कराए थे, इस बार मैं यहां पर टॉपिक वाइज ही आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो पीवाईक्यू का जो रेफरेंस लिया है वो एमटीजी की जो 36 साल की बुक है पीवाईक्यूज है, वहां से मैंने एमटीजी का रेफरेंस लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का हमारा पहला लेक्चर है और टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज का हमारा छठा दिन है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन होता है आखिरकार ये क्या होता है। देखो, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन देखने मिलती है। अब ऐसे कंपाउंड के एग्जांपल क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वे कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे सैचुरेटेड हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा एल्केन्स आएगा। अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे एरोमेटिक भी होते हैं, जिसका एग्जांपल हम यहां पर बेंजीनोइड कंपाउंड को लेकर के पढ़ेंगे, यानी बेंजीन के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं भैया, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम केवल और केवल किसको कवर करने वाले हैं, एल्केन्स को कवर करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम एल्कीन्स और एल्काइंस को एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट क्या होंगी बच्चों, सिमिलर होगी। तो इसको भी हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम एल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, जो हमारा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है एल्केन को लेकर के और एल्केन को लेकर के आइसोमेरिज्म है, वो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। चाहे वो आपका कन्फॉर्मेशन हो वो भी मैंने वहां पर करा दिया, चेन आइसोमेरिज्म हो उसको भी मैं वहां पर अच्छे से कवर करा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हम कहां कवर कर चुके थे, ऑलरेडी हम कवर कर चुके बेटा अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर था उसके अंदर सारी चीजें आपको क्या कर दी गई थी, कवर करा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में। तो ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है और इस चार्ट के अंदर एल्केन्स की मैंने मैक्सिमम पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस जितनी भी थी वो सभी की सभी मैंने यहां पर क्या ले ली है बच्चों, कवर करने की कोशिश की है। तो इसी चार्ट से हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगी जी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, किसके थ्रू, एल्केन्स या एल्काइंस के थ्रू। एल्कीन्स क्या होगा, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। एल्काइन क्या होगा, जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन्स और एल्काइंस के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, एल्केन्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या नाम होगा जी इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और ये हम बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमें सीधा सीधा हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। अब हाइड्रोजन को ऐड करने के मल्टीपल तरीके हमारे पास में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से किसी भी एक कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। साथ में हम हाइड्रोजन गैस का यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो भी हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड आउट हो जाएगी। उसके अलावा LiAlH4 जो कि काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो बच्चों ये भी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इथेनॉल को यूज किया जा सकता है सोडियम की प्रेजेंस में। उसके अलावा यहां पर हम विल्किंसन कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, इसका भी बच्चों हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी तुम एल्कीन ले लो, कोई भी तुम एल्काइंस ले लो, जब भी आप ये लगाओगे तो जितने कार्बन का हम एल्कीन्स लेंगे, जितने कार्बन का हम एल्काइंस लेंगे, उससे हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन्स की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेकर के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार ये रिएक्शन प्रोसीड आउट कैसे होती है। मान लो मैंने 2 कार्बन का एल्कीन लिया, एल्काइन ले लेता हूं मैं ताकि तीनों रिएक्शन एक साथ हमारी कवर हो जाए। तो 2 कार्बन के एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये दोनों वैलेंसी किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से पूरी होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पर क्या करा रहा हूं, H2
2 हाइड्रोजन का एडिशन करा रहा हूं। मान लो रिएक्शन में मैंने यहां पर क्या ले लिया, पैलेडियम ले लिया, तो 2 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, तो कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन हमने यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, और 2 हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन इन पर यहां पर पहले से ही मौजूद है। तो ये क्या था हमारा पहला स्टेप, जिसमें हमने एल्काइन से क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया। अब यही सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, रिपीट करना है। यहां पर हमने फिर पैलेडियम की प्रेजेंस ली और हाइड्रोजन को हमने फिर से ऐड कराया। 2 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड था उसमें से पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन का टूट चुका है। 2 हाइड्रोजन यहां पर ऑलरेडी पहले से ही है, 2 हाइड्रोजन यहां पर इधर है। बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होती है, तो दोनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड कर दी जाएगी, इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी जाएगी, यानी कि CH3 और CH3 इथेन की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा ये हमारा टिपिकल एग्जांपल है किसका, एल्कीन से क्या बनाने का, एल्केन बनाने का, या फिर एल्काइन से भी एल्केन बनाने का। ये हमारा टिपिकल एग्जांपल होता है। आई होप आप लोगों की समझ में यहां पर ये आ गया होगा। तो मेथड नंबर 1 हमने यहां पर क्या कर लिया भैया, एल्कीन्स और एल्काइन से हमें बनाना हमने सीख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जगह पर इस बार हम क्या ले रहे हैं, इस बार हम बच्चों यहां पर एल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं जी, एल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कंसीडर करी जाती है, क्योंकि इसमें नेमिंग रिएक्शन है और ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है, एक चीज और नोट करते हुए चलिएगा, साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बेटा प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथ के साथ में जब आप नोट्स बना रहे हैं तो यहां पर एक पॉइंट जरूर मेंशन करना है कि जितने कार्बन का आप एल्कीन या जितने कार्बन का आप एल्काइन लोगे, यहां पर एल्केन भी क्या होगा, उतने ही कार्बन का मिलने वाला है। ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, यहां के केस में थोड़ी सी कहानी क्या होती है, अलग होती है। यहां पर जितने कार्बन का आप एल्काइल हैलाइड लोगे उससे ज्यादा का क्या मिलने वाला है, एल्केन मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जहां पर आपने एक कार्बन लिया तो एक से कितने बनेंगे, 2। वो आपने सुना ना 25 दिन में पैसा डबल, वही वाली कहानी कहां है, एल्काइल हैलाइड को लेकर के है। एक कार्बन लोगे तो 2 का प्रोडक्ट मिलेगा, 2 लोगे तो 4 का प्रोडक्ट मिलेगा, 4 लोगे तो 8 का प्रोडक्ट मिलेगा, 3 लोगे तो 6 का प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको क्या रखना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं। 2 यूनिट हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों, एल्काइल हैलाइड की ली जाएगी। 2 यूनिट क्या ली हमने, एल्काइल हैलाइड की ली, और 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं 2 यूनिट सोडियम से। मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, और यहां पर हम प्रेजेंस रखते हैं किसकी बच्चों, ड्राई ईथर की हम यहां पर प्रेजेंस रखते हैं। तो यहां पर 2 यूनिट NaX की बाहर निकल जाएगी और कार्बन की चेन आपस में जुड़ करके हायर एल्केन की फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, वुड्स रिएक्शन क्या है कि जब 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स टेक्स प्लेस। एक कार्बन होगा तो एक का डबल हो जाएगा, 2 होंगे तो 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 3 के 6 हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। यानी कि कहने का मतलब है, एक चीज अगर आप नोट करेंगे कि अगर आप यहां पर कार्बन एल्काइल हैलाइड लोगे और नंबर का, तो आपको प्रोडक्ट किसका मिलेगा, इवन नंबर का। इवन में तो इवन हो गई भाई, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से। लेकिन अगर आपने यहां पर ऑड नंबर का एल्काइल हैलाइड लिया यहां पर, ठीक है, मान लो CH3X लिया, तो यहां पर आपको इवन नंबर का एल्केन मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस बिहाफ पर हमारा एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है वो हमारा, लेट मी चेक। ये देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। जो हमारी वुड्स रिएक्शन है, उस वुड्स रिएक्शन से इनमें से आप कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो मैंने एक हिंट आपको क्या दिया है कि जब भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वुड्स रिएक्शन में, तो बेटा वो हमेशा इवन नंबर के कार्बन वाला बनने वाला है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एनहेक्सेन, अरे भैया इवन नंबर है कार्बन के, 6 कार्बन है, क्या है बच्चों ये, एनहेक्सेन इवन नंबर है। एन ब्यूटेन, ये भी इवन नंबर है, 4 कार्बन है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, भैया ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4, और इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी कि अगर आप देखेंगे ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो ये भी आपका हम प्रिपेयर कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन में। क्या बचा हमारा, एन हेप्टेन, 7 कार्बन का प्रोडक्ट है जी। पॉसिबल नहीं है कि आप 7 कार्बन का प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन से बना सको। समझ में आ रही बात, इसके लिए हमारे पास में दूसरी व्यवस्था है, लेकिन वुड्स रिएक्शन
रिएक्शन से आप क्या नहीं बना सकते हो, एन हेप्टेन नहीं बना सकते। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुड्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको क्या रखना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए, तो वुड्स रिएक्शन हमारी यहां पर क्या होती है बच्चों, खत्म होती है। हम नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों, अगली रिएक्शन है हमारी फ्रैगनेंट रिएक्शन के बारे में। फ्रैगनेंट रिएक्शन भी बिल्कुल इसी की तरह है। वुड्स रिएक्शन में क्या था, सोडियम प्लस ड्राई ईथर लिया जाएगा, यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों, यहां पर हम जिंक लेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा भाई, अगेन यहां पर 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड की लोगे, अगेन एल्काइल हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा तुम्हें, सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, यानी बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इस बार वहां पर 2 यूनिट सोडियम की थी, तो यहां पर 1 यूनिट ले ले, तो यहां पर क्या बाहर निकलेगा, ZnH2, और यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, हायर एल्केन मिलेगा। इसकी भी यही सेम कहानी है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि सर यहां पर हम इवन नंबर के तो एल्केन बना रहे हैं, ऑड से भी, अगर हमें ऑड का बनाना पड़ गया, मान लो हमें प्रोपेन बनाना पड़ गया, मान लो हमें क्या बनाना पड़ गया, हेप्टेन ही बनाना पड़ गया जो हमारा एग्जांपल था, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एल्काइलाइड का यूज करते हुए उसके लिए बेस्ट मेथड है हमारा बच्चों कोरे हाउस रिएक्शन। और इसके लिए जो हम यहां पर रिएजेंट यूज करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड के अलावा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है डाइमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना दे रहा हूं। डाइमिथाइल का मतलब क्या है, ये CH3 आ गया, ठीक है, ये आपका कॉपर, और ये क्या हो गया आपका लिथियम। ध्यान रहे कि इस कॉपर के साथ में जो CH3 लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों ग्रुप आपके सेम होने चाहिए, ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात? अब होता क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कोरे हाउस रिएक्शन यहां पर जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये, इसके रिएक्शन में किसी भी क्या ले लूं, एल्काइल हैलाइड से ले लूं। मान लो कितने कार्बन का प्रोडक्ट ले लूं, 2 कार्बन का, तो मैंने ले लिया C2H5 और यहां पर क्या हो गया, Cl हो गया। तो कॉपर के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, क्लोरीन के साथ में यहां पर भी 2 हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग हैं, ये 2 एक साथ हैं। तो कॉपर से 1 मिथाइल, मेरी बात बड़े ध्यान सुनिएगा, कॉपर से 1 मिथाइल किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ में चला जाएगा। तो 2 कार्बन इसके एल्काइल हैलाइड के और 1 कार्बन डाइमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट के। यहां पर अगेन मैं बोल रहा हूं मिथाइल ही आने वाला है, तो अगर आपको यहां पर एन हेप्टेन बनाना होगा तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, हेक्साइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, क्लोरोहेक्सेन लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर क्लोरोहेक्सेन लेना पड़ेगा, और यहां से CH3 मिलेगा, तो ये CH3 उस हेक्सेन के साथ में मिलकर के क्या बनाएगा, उसके साथ में मिलकर के एन हेप्टेन की फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोडक्ट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना, C2H5, और ये क्या आ गया हमारा CH3। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया बच्चों कोरे हाउस रिएक्शन का। तो ये भी रिएक्शन हमने यहां पर बच्चों कंप्लीट कर ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमने यहां पर देख चुके। ठीक है, चलिए, तो सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा जी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करना। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा, एल्कीन्स या एल्काइन से हम इसको बना सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से हम यहां पर अपने प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है, कार्बोनिल कंपाउंड है क्या, सर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, उन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को हटा करके क्या जोड़ा जाता है, 2 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है भैया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब समझिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अगर हम यहां पर कार्बोनिल का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसका कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है NH2NH2, यानी कि इसको हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में यूज किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, कोई मसला नहीं है। देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन होगा, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। 2 वैलेंसी जो भी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर होगा उससे क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं भैया, इसकी रिएक्शन हम NH2NH2 हाइड्रोजन से करा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है हमारा KOH का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहां से हटेगी, हटेगी नहीं हटेगी। इसको NH2NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, NH2NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया H2N, और ये क्या आ गया हमारा NH2, ऐसे करके लिख सकता हूं। तो यहां से ये ऑक्सीजन हटेगी, आपकी इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन करके यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं
रहा हूं कि ये यहां से क्या बाहर निकलेगा, पहले स्टेप में यहां से H2O पानी बाहर निकलेगा, नतीजा इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद में यहां पर अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको बता दिया मैंने। यहां से दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो दोनों वैलेंसी पे क्या जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ऐसे एज इट इज ये रहने वाला है। तो यहां पर भी क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे एल्केन की हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वुल्फ-किचनर रिडक्शन। और अगर यही सेम रिएक्शन हो रही है लेकिन हमने यहां पर कैटलिस्ट चेंज कर दिया, जिंक एमलगम के साथ में हमने HCl का इस्तेमाल कर दिया, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जाना जाएगा। और यही सेम कहानी हो सकती है रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में भी, यानी ये एक रिएक्शन में हम 3 अलग अलग रिएजेंट अगर यूज करेंगे तो 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन बेसिक प्रोसेस सबका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बेटा ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे हम बात करते हैं बच्चों ड्यूमा मेथड के बारे में, जो कि लैब मेथड भी होता है। ये लैब मेथड होता है किसको प्रिपेयर करने का, लैब मेथड होता है एल्केन के प्रिपेयर करने का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हम किसका यूज करते हैं ड्यूमा मेथड में, बेटा हम यूज करते हैं सोडा लाइम का। किसका यूज करते हैं जी, सोडा लाइम का हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये लैब प्रिपरेशन मेथड भी कहा जाता है। यहां पर हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम यहां पर यूज करते हैं, उसके अलावा यहां पर सोडा लाइम का यूज किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअल में यहां पर हम सोडा लाइम प्रेजेंट होने की वजह से सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। चलिए, तो मैं ड्यूमा मेथड के क्वेश्चन में आपको करके दिखा दे रहा हूं। यहां पर ड्यूमा मेथड के क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा हूं। देखो होगा क्या, हमारे पास में कोई भी सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होगा, ठीक है भैया, उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे बच्चों, सोडा लाइम 3:1 का यहाँ पर रेशियो होगा। इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से Na2CO3 की फॉर्मेशन, यहाँ से Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, एल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी ड्यूमा मेथड का एक क्वेश्चन हमारे PYQs के अंदर बच्चों आया हुआ है, तो उसको हम साथ के साथ में क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये दिखा रखा आपको कि CH3CH2COONA, ये व्हाइट कलर का पेन है क्या, नहीं, ठीक है, ये क्या है CH3CH2COONA NaOH की प्रेजेंस में, और प्लस यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दिया, हीट किया, आपको क्या मिला, एक और एक 2 कार्बन का क्या मिला, एल्केन मिला। तो आपको क्या बताना है, ये बताना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या देखना है यहाँ पर ध्यान, कि जितने सोडियम सॉल्ट के अंदर टोटल कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलने वाला है। आई रिपीट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया CH3COONA, कोई दिक्कत वाली बात, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देख पा रहे हैं तो इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, NaOH से कराई। किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। सोडा लाइम इसको बोलेंगे, 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हम इसको लगातार हीट करेंगे, तो लगातार हीट करने पर Na2CO3 यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 और एक हाइड्रोजन ये रहा, किसकी फॉर्मेशन हो गई, मीथेन की फॉर्मेशन हो गई। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे 2 कार्बन का प्रोडक्ट है और एल्केन कितने कार्बन का मिला, हमारा 1 कार्बन का मिला। तो ये आपको चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से देख सकते हैं आप कि यहां पर क्या है, यहां पर, और ये 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भैया। और वो क्वेश्चन जो मैंने आपको वुड्स रिएक्शन कराया था वो हमारा 2020 के अंदर क्वेश्चन आया। 2023 के अंदर, 2022 के अंदर एल्केन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो 2024 के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, CH3COONA की रिएक्शन NaOH साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड से हम कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। कंफर्म कर लीजिएगा, एक और एक 2 और एक 3 कार्बन सोडियम सॉल्ट में है, इधर यहाँ पर 2 कार्बन है, तो मतलब ये वही रिएक्शन है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि ड्यूमा मेथड। तो मिसिंग स्पीसीज यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो यहाँ पर बेटा मिसिंग ऑप्शन होता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कर लिए थे बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए थे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या जी, कोई दिक्कत वाली
वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा ड्यूमा मेथड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ये भी बहुत इजी रिएक्शन है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये आपका क्या है, ये भी आपका एक इसी तरह का रिएक्शन है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम यहां पर लेते हैं, लेकिन 2 यूनिट लेते हैं तो बिल्कुल सिंपल देखिएगा। ये क्या है, RCOONA, ठीक है। और यहां पर एक और यूनिट हमने ले ली RCOONA, ठीक है। और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, R और R की फॉर्मेशन हायर एल्केन की क्या हो जाएगी, यहां पर फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। यानी जितने कार्बन का आप लोगे उससे ज्यादा की यहां पर क्या होगी, फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा सा मैकेनिज्म जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कभी-कभी कैथोड और एनोड प्रोडक्ट को पूछ लिए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस देखो, हमने यहां पर लिया सोडियम सॉल्ट, मान लो मैंने क्या ले लिया, CH3COONA। कोई दिक्कत वाली बात भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए CH3COONA मैंने ले लिया। जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो किसके अंदर टूटेगा, ये CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के अंदर ये टूटने वाला है, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो 2 रॉड होंगी, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कैथोड के बारे में। कैथोड पर कौन पहुंचेगा, कैटायन पहुंचेगा। सोडियम कैथोड पर जाएगा, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब ये सोडियम की रिएक्टिविटी तुरंत ज्यादा होने पर क्या करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा वहां पर मौजूद पानी के साथ में, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaOH की फॉर्मेशन। और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5। 1 मिनट रुक जा, तू इधर आ जा बेटा। एक ऑक्सीजन है, ये 2 सोडियम है, 2 ये आ गया, तो 2 ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कैथोड पर हमें क्या मिलता हुआ नजर आएगा, कैथोड पर हमें NaOH गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस भी मिलती हुई नजर आएगी। अब एनोड पर क्या पहुंचेगा, एनोड पर पहुंचेगा जी एनायन। अब देखिएगा एनायन क्या है हमारा, CH3COO नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इसकी 2 यूनिट ले लो भैया, यहां पर CH3COO नेगेटिव, ये क्या करेगी, एनोड पर नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचेगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन को करके क्या बनेगी, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगी। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां छोड़ा, ये CH3COO जो है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, यहां छोड़ा। बाद में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, C2H6 की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहां से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, जबकि यहां पर कैथोड प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन यहां पर हमें मिलता हुआ नजर आएगा। ये आपको बात क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या अगर आपने यहां पर CH3 की जगह क्या लगा लिया, हाइड्रोजन लगा लिया, तब कैथोड और एनोड दोनों टर्मिनल पर ही आपको क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो ड्यूमा मेथड भी हो गया हमारा पूरा और उसी के साथ में कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमारा क्या होता है बच्चों, पूरा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली रिएक्शन हमारी कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं एल्केन, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एक कंपाउंड से जिसका नाम क्या है, HZ। अब ये HZ क्या है मैं बता दे रहा हूं। अब Z अगर यहां पर आपका OH हुआ तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका H2O हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर Z आपका OR हुआ तब ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ROH हुआ, एल्कोहल होगा कि नहीं होगा। और अगर Z यहां पर आपका क्या होगा, आपका ये होगा RNH होगा, तब ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, तब ये कंपाउंड आपका RNH2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है और NH2 भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में, यहां से तीनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन एटम यहां पर मिलने वाला है। मतलब यहां से आपको हाइड्रोजन मिलता हुआ नजर आएगा। अरे भाई बोलो, सिंपल सा फंडा है। तो बस जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उतने ही कार्बन का आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, एल्केन मिलने वाला है। एग्जांपल देखिएगा, CH3Mgx प्लस C2H5, ये क्या आ गया हमारा O और H। तो ये एल्केन का CH3 से इसके साथ में जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक ही कार्बन है तो हमें एक ही कार्बन का यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा, वो है मीथेन। बाकी ये चीजें क्या रहने वाली हैं, एक साथ रहने वाली है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली कहानी। इसको भी हमने यहां पर क्या कर लिया, देख लिया। लास्ट प्रिपरेशन मेथड है भैया हमारा कार्बाइड। कार्बाइड क्या है हमारा, जैसे कि बेरिलियम का कार्बाइड, मैग्नीशियम का कार्बाइड और एल्यूमिनियम का कार्बाइड। ये
भी हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये भी बेटा हमें यहां पर एल्केन की फॉर्मेशन या एल्केन का प्रोडक्शन हमें यहां पर देने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा, कुछ रहा तो नहीं भाई इसमें, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका शायद मिल जाएगा आपका कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम से आप क्या बना सकते हैं, ये इनको मिथेनॉइड्स बोला जाता है क्योंकि इनसे आप मीथेन बनाते हैं, और मैग्नीशियम से आप क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम से हम यहां पर इथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी बेटा हमारा यहां पर क्या होता है, ये भी हमारा यहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बच्चों खत्म होती है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला स्टेट के बारे में बात करेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड देन सॉल्युबिलिटी। स्टेट कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक का जो एल्केन है, यानी मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक के सभी जो आपके हाइड्रोकार्बन होंगे वो गैसियस होंगे, 5 से 17 तक लिक्विड होंगे, 17 से ज्यादा के सॉलिड होंगे। ठीक है, उसके बाद में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एल्केन कैसे कंपाउंड होते हैं जी, नॉन पोलर। मतलब क्या है, एल्केन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर होते हैं, और चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ना के बराबर है, पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो उसमें इनकी घुलनशीलता बहुत अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, यानी कि जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, कारण है सरफेस एरिया बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर कार्बन चेन की लेंथ घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, यानी कि ब्रांचिंग कम होने पर, ब्रांचिंग अगर आपने बढ़ा दी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर एग्जांपल समझा दीजिएगा। एग्जांपल देखिएगा, 1 2 3 4 5 ये है आपका एनपेंटेन, 1 2 3 4 5 ये है आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दोनों में ही 5 कार्बन है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, इसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग भी देखने मिलती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमेट्रिक जो एल्केन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एसिमेट्रिक से ज्यादा होगा, या फिर ये कह लीजिएगा कि ऐसा जो आपका मतलब एल्केन है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा आपको देखने मिलेगा, बशर्ते वो सक्सेसिव होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह का C3 और C10 का बता दो जी, नहीं नहीं, कंपैरिजन करना है तो C2 C3 का करो या C3 C4 का करो। जैसे C4 और C5 का एग्जांपल है, तो यहां पर C5 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C5 के मुकाबले में। ठीक है, कारण है सिमेट्रिसिटी। तो यहां पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है बच्चों, खत्म होती है। अब लास्ट हमारा जो ये भैया स्लाइड है, इसको हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। इसको भी हम यहां पर क्या कर लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है बच्चों, हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है जी हमारी हैलोजिनेशन, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर क्या करती है, बेस्ड होती है। यहां पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अगर आप फ्लोरीन जोड़ोगे फ्लोरिनेशन, क्लोरीन जोड़ोगे क्लोरिनेशन, ब्रोमीन जोड़ोगे ब्रोमिनेशन, और आयोडीन जोड़ोगे तो आयोडोनेशन। ठीक है, क्लियर है। तो हैलोजिनेशन में वैसे फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल है नहीं, आयोडोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसके लिए हम यहां पर HiO3 आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। HI की फॉर्मेशन होती है, बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। उसके अलावा क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन यहां पर बेटा बहुत ज्यादा इजी होता है, उसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने CH4 लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, Cl2 से। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, यहां से HCl बाहर निकलेगा ना। इसकी रिएक्शन फिर करा दो भैया Cl2 से HNu से, तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक Cl यहां से, तो क्या बनेगा CH2Cl2। कब तक चलेगी रिएक्शन, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, या जान मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन खत्म होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मीथेन भी है, क्लोरोमीथेन भी है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन है, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हेड यहां पर मिल जाता है, जिसको सेपरेट करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। एक काम हमारा और बढ़ जाता है, इसीलिए अच्छा मेथड नहीं माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, एरोमेटाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं जी, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन का मतलब कोई भी नॉर्मल चेन हो गया, आपको उसको एरोमेटिक रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने लिया 6 कार्बन की चेन है, मैंने लिया N-हेक्सेन। क्या लिया बच्चों, N-हेक्सेन, और ये अबव कंडीशन मैंने फुलफिल करी, क्रोमियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड
डाइऑक्साइड, इन तीनों में से कोई भी एक यूज करो। टेम्परेचर यहां पर 500 से 600 केल्विन यानी 773 केल्विन के करीब यहां पर टेम्परेचर लिया जाएगा। हाई प्रेशर की कंडीशन होगी 10 से 20 एटीएम की, तो एन हेक्सेन आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट होगा। मान लो एन हेक्सेन की जगह क्या है, एन हेप्टेन है, आपका हेप्टेन है 7 कार्बन है, तो 6 कार्बन की बेंजीन तो फिक्स है, प्लस 7 में होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। 8 कार्बन है, 8 कार्बन का मतलब क्या है, ऑक्टेन है, तो भैया बेंजीन तो फिक्स है आपकी, ये तो 6 कार्बन की यहां पर रहेगी, 7वें कार्बन पे एक CH3, 8वें कार्बन का एक CH3 यहां पर, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। मेटाजाइलिन भी हो सकता है, एक CH3 यहां, एक यहां पर पैरा भी हो सकता है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसी के साथ में एक और रिएक्शन है हमारी आइसोमराइजेशन वाली। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, एग्जांपल देखिएगा। मान लो मेरे पास में क्या है, 1 2 3 4 कार्बन का क्या है, एल्केन है। अब इस 4 कार्बन के एल्केन में मैं एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करता हूं, साथ ही साथ HCl का टेम्परेचर ले लिया मैंने 773 केल्विन यानी कि लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये जो ब्यूटेन है उसको उसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये आपका क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैकिंग या पायरोलाइसिस। इसका जो आपका मतलब जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो ये है कि क्राइसिस के टाइम पर डीजल से पेट्रोल बनाया जा सके, तो जो आपके हायर एल्केन है वो लोअर एल्केन या फिर एल्कीन के अंदर क्या किए जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो एल्कीन को बनाने का भी एक अच्छा मेथड आता है। उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट है हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि भैया आपके पास में ये मान लो एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो जितने भी कार्बन का तुम एल्केन लोगे उसके 3n+1/2 इस फ्रैक्शन में क्या लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के मोल लेने पड़ेंगे। और जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। तो जितने नंबर का कार्बन होंगे, जितने नंबर के कार्बन एल्केन में होंगे उतने नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जितने नंबर का कार्बन यहां पर होंगे उससे +1 कर दो, यहां पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और यहां पर भी आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, खत्म होती है। क्वेश्चन टाइम है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं, ठीक है, वुड्स रिएक्शन वाला, ये 2 क्वेश्चन आपके यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहां पर 2019 के अंदर आया हुआ है। 2019 के अंदर उड़ीसा नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, द एल्केन दैट गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। यानी कि किसकी बात हो रही भैया, ये हैलोजिनेशन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, हैलोजिनेशन के बाद में इन्होंने कहा कि जो केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यानी एक ही जैसा प्रोडक्ट आपका दे रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं इन चारों में से इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर नियोपेंटेन है जो कि सिमिलर शो करता है। देखिएगा CH3 यहां पर ये CH3 और ये क्या है हमारा, ये CH3। अब इस कार्बन से देखिएगा सभी तरफ चारों तरफ क्या है, सेम प्रोडक्ट है, तो सेम टाइप का प्रोडक्ट यहां, सेम टाइप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो सेम टाइप का प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, नियोपेंटेन आ गया। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा हाइड्रोकार्बन एक A है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है विद ब्रोमीन, क्या हो गया भैया, ये ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कर रहा, बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बना दिया इसने आपका बना दिया RBr की फॉर्मेशन कर दी, कोई दिक्कत वाली बात। अब जब ये वुड्स रिएक्शन के अंदर जाएगा तो RBr किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैसेस हाइड्रोकार्बन के अंदर। गैसेस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन से कम होंगे, 4 कार्बन से कम होंगे, और उसने बोला जिसमें लेस देन 4 कार्बन एटम है। अब ध्यान लगाइएगा, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, 1 का 2, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, डबल होगा। अगर वुड्स रिएक्शन में मैं 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लूंगा तो प्रोडक्ट मुझे कितने का मिलेगा, 2 कार्बन का मिलेगा। अगर मैं 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लूंगा तो प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, 4 कार्बन का। यानी प्रोडक्ट या तो मुझे वुड्स में 2 का मिलेगा या वुड्स में कितने का मिलेगा, 4 का। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेस देन 4 कार्बन, यानी 3 का तो पॉसिबल है नहीं वुड्स में, तो कितने का होगा, 2 का। तो 2 कार्बन का अगर वुड्स में आपको एल्केन मिल रहा है तो एल्काइल हैलाइड कितने कार्बन का लेना पड़ेगा, 1 कार्बन का। और अगर 1 कार्बन का आपको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ रहा है तो यहां पर A भी कितने कार्बन का होगा, 1 कार्बन का होगा। इसीलिए हमने यहां पर ऑप्शन क्या चूज कर लिया, डी को हमने यहां पर चूज कर लिया। समझ में आ रही बात। तो बेटा ये था हमारा एल्केन। यहां पर ये हमने एल्केन के पिछले 4-5 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी देख लिए, जो कि ज्यादा इतने टिपिकल नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट इसके बिल्कुल आंसर है। इस तरह के नीट के अंदर हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी। कल हम अपना अगला लेक्चर अपलोड करेंगे और वो है हाइड्रोकार्बन का हमारा सेकंड लेक्चर, और ऑर्गेनिक इन 15 डेज सीरीज का हमारा 7वां दिन ये होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में, ठीक है।
जितना हमारा कवर होगा कवर करेंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। उसके बाद में जो बचा हुआ हमारा एल्काइंस का पोर्शन होगा वो हम बेंजीन के साथ में ऐड करके लास्ट डे पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा और इसी के साथ बिल्कुल मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।